श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, यही आज का हमारा टॉपिक है। शिव भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जब कोई शिव भक्त अनेक शास्त्रों और पुराणों का अभ्यास करता है तो महादेव के जन्म के विषय में उसके मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते ही हैं, क्योंकि विष्णु पुराण में शिव जन्म के विषय में एक अलग कथा बताई है। वही श्रीमद् देवी भागवत में शिव जन्म की अलग ही कथा वर्णित है तथा शिव महापुराण में भगवान शिव के जन्म की एक अलग कथा बताई गई है। ऐसे ही अनेक पुराणों में शिव जन्म की अलग अलग कथाएं वर्णित है, लेकिन इसी कारणवश शिव भक्तों के मन में शिव जी के जन्म के विषय में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं और यह शिव भक्त परेशान हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि भगवान शिव के जन्म की असली सच्चाई क्या है। दोस्तों, अनेक पुराणों का उपनिषदों का अभ्यास करने के बाद एक कथा हमारे सामने आई और इस कथा का उल्लेख अनेक ऋषि मुनियों द्वारा किया गया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव का जन्म ही नहीं हुआ, क्योंकि वे अजन्मे हैं। भगवान शिव जन्म और मरण से परे हैं। तो अब यह सवाल उठता है कि भगवान शिव सबसे पहले निर्गुण निराकार रूप से सगुण साकार रूप में कब एवं कैसे प्रकट हुए। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, ना सूर्य, ना चंद्र और ना ही किसी सजीव का अस्तित्व था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी था और उस पानी के सतह पर नारायण प्रकट हुए, जो हजारों साल तक अपनी योग निद्रा में लीन रहे। तभी उनकी नाभि से एक कमल पुष्प की उत्पत्ति हुई और जैसे ही कमल पुष्प खिला उसमें ब्रह्मदेव प्रकट हुए तथा ब्रह्मदेव भी हजारों साल तक अपनी योग निद्रा में लीन हो गए। एक दिन नारायण व ब्रह्मदेव की योग निद्रा खुल गई और उन दोनों देवों का आमना सामना हुआ। उन दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ कि कौन सबसे प्रथम प्रकट हुआ है और कौन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वे दोनों देव ये नहीं जानते थे कि वे स्वयं कौन है, उनके अस्तित्व का मुख्य लक्ष्य क्या है, इस सृष्टि में उनका स्थान क्या है और उनका क्या कार्य है। अपने अस्तित्व एवं कार्य की जानकारी न होने के कारण उन दोनों देवों का यह छोटा सा झगड़ा बढ़ते बढ़ते युद्ध का रूप लेने लगा। तभी एकाएक उन दोनों देवों के बीच से एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उस अग्निस्तंभ से आवाज आई कि तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करो और शांत हो जाओ। तुम दोनों में कौन श्रेष्ठ है इसका फैसला अभी हो जाएगा। तुम दोनों में से जो सर्वप्रथम इस अग्निस्तंभ का छोर ढूंढेगा वही श्रेष्ठ होगा। ये बात नारायण और ब्रह्मदेव ने मान ली। ब्रह्मदेव ऊपर की ओर चले गए तथा नारायण स्तंभ के नीचे की ओर चले गए। हजारों वर्षों तक उन दोनों को उस अग्नि स्तंभ का छोर नहीं मिला। थक हार कर नारायण वापिस उसी जगह पर लौट आए जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, लेकिन ब्रह्मदेव के मन में कपट आ गया। उन्होंने अपनी शक्ति से केतकी के फूल का निर्माण किया और उसे कहा कि तुम मेरे गवाह बनकर साथ चलो और कहना कि मैंने इस अग्नि स्तंभ का छोर ढूंढ लिया है। इसके बदले में मेरी पूजा में तुम्हारा स्थान उच्च होगा। इस तरह लालच दिखाकर ब्रह्मदेव ने केतकी के फूल को अपने साथ शुरुआती स्थान पर लेके आ गए। निर्णय के लिए अग्नि स्तंभ से आवाज आई। अग्नि स्तंभ ने नारायण को पूछा कि क्या आपको इस अग्नि स्तंभ का छोर मिला? उत्तर में भगवान नारायण बोले, मैं इसका अंत नहीं ढूंढ पाया, बल्कि इसका कोई अंत है ही नहीं, यह तो अनंत है। जब यही बात ब्रह्मदेव से पूछी गई तब उन्होंने कहा कि मैंने इस स्तंभ का छोर ढूंढ लिया है और इसका प्रमाण यह केतकी का फूल देगा। तथा उस केतकी के फूल ने भी ब्रह्मदेव के पक्ष में गवाही दे दी। तभी अचानक उस अग्नि स्तंभ से महाकाय ज्वाला की लपटें उठने लगी और क्रोधित स्वर में आवाज हुई कि हे ब्रह्मदेव, आपने असत्य कहा है, इसीलिए मैं आपको यह श्राप देता हूँ कि इस संसार में आपको कोई नहीं पूजेगा तथा इस केतकी के फूल ने भी आपके असत्य में आपका साथ दिया है, इसीलिए यह केतकी का फूल मेरी पूजा से हमेशा के लिए वर्जित होगा। दूसरी तरफ नारायण को सत्य बोलने के कारण
यह वरदान दिया कि हे नारायण, आप इस सृष्टि के पालनकर्ता कहलाएंगे। धरती के लोग आपकी हर एक अवतार में पूजा करेंगे। इसके बाद ब्रह्मदेव ने उस अग्निस्तंभ से क्षमा याचना की। तब अग्निस्तंभ से निकलती महाकाय ज्वाला की लपटें शांत हो गई। अग्निस्तंभ से फिर से आवाज आई कि ठीक है ब्रह्मदेव, आपका पश्चाताप सच्चा है, इसीलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। इसके बाद नारायण और ब्रह्मदेव ने उस अग्निस्तंभ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप कौन हैं? कृपया आपका परिचय देकर हमें कृतार्थ करे। तब अग्निस्तंभ से आवाज आई कि मैं ही परमात्मा हूँ, ना मेरा कोई आकार है ना रूप है, मैं ही निरंकार हूँ तथा मेरा कोई आदि और अंत नहीं है। मेरी ही ऊर्जा से तुम दोनों का अस्तित्व है। इसके बाद नारायण व ब्रह्मदेव ने उस अग्निस्तंभ से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, सृष्टि के कल्याण हेतु और हम देवों का मार्गदर्शन करने के लिए कृपया आप अपने निर्गुण निराकार रूप से सगुण और साकार रूप में प्रकट हो। अग्निस्तंभ ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की और उस अग्निस्तंभ से प्रकट हुए महादेव परम पिता परमात्मा के पूर्णावतार, देवों के भी देव महादेव। तो दोस्तों, अपने निर्गुण निराकार रूप से सगुण साकार रूप में ऐसे प्रकट हुए महादेव। और यही त्रिकाल सत्य है कि भगवान शिव अजन्मे हैं। जब कुछ भी नहीं था तब शिव का अस्तित्व था, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी शिव का अस्तित्व अनंत काल तक रहेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। महादेव की भक्ति का प्रचार करने में हमें सपोर्ट कीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।